वुमेन्स डे। आज का वीडियो विमेन्स स्पेशल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज किसे कहते हैं, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इनके साथ किस तरीके से डील किया जा सकता है। आइए जानते हैं। राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। विमेन की लाइफ का वो टाइम पीरियड जब उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। मेनार्की के साथ पीरियड स्टार्ट होते हैं और मेनोपॉज के साथ पीरियड्स बंद हो जाते हैं। मेनोपॉज लेडीज में 45 इयर्स की एज के बाद देखा जाता है। जब लगातार 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन मेनोपॉज के सिम्टम्स और चेंजेस कुछ साल पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। आफ्टर 45 इयर्स ओवरीज का साइज श्रिंक होने लगता है या ओवरीज स्मॉल होने लगती हैं, जिसकी वजह से इनसे जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका सीक्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से पीरियड्स आना बंद हो जाता है। मेनोपॉज के सिम्टम्स मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरीके के होते हैं। ये हर लेडी में वेरी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम है कि चेंजेस इन पीरियड्स, मतलब किसी को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होता है, किसी को बहुत लाइट ब्लीडिंग होता है, किसी के पीरियड्स बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, किसी के पीरियड्स बहुत लंबे समय तक आते हैं, किसी के पीरियड्स काफ़ी दिनों बाद आते हैं, 2 से 3 महीने बाद आते हैं, किसी को हर महीने 2 बार ब्लीडिंग होता है, हर 15 दिन में ब्लीडिंग होता है। सिम्टम्स में लेडीज वेट गेन करने लगती हैं, कैल्शियम की भारी कमी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसके अलावा हेयर लॉस होने लगता है, हॉट फ्लैशेस यानी कि अचानक तेज़ गर्मी लगना, स्वेटिंग होना, स्पेशली रात को सोते समय बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स देखे जाते हैं, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है, एंजाइटी होती है, किसी भी चीज़ को फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि ध्यान केंद्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस भी देखा गया है और वेजाइनल ड्राइनेस भी होता है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ मेनोपॉज के कुछ सिम्टम्स शेयर किए। कई बार ये सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं तो हम इनको खुद डील कर सकते हैं। इसको डील करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ चीज़ों का अपने लिए ध्यान रखना होगा, जैसे कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइजेज। केवल इन कुछ चीज़ों से आप मेनोपॉज के कुछ सिम्टम्स को खुद डील कर सकते हैं। इससे आपका मेनोपॉज का जो डिफ़िकल्ट फेज़ है वो इजीली और हैप्पीली निकल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले डाइट की। तो डाइट में आप फाइब्रस रिच फूड लें, वेजीज, ड्राई फ्रूट्स इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। कोशिश करें कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैन्ड फूड इनको अवॉइड किया जा सके। शुगर इनटेक कम से कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोक, अल्कोहल ये सब चीज़ें अवॉइड करें इनको। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेज का ध्यान रखें। एक्सरसाइजेज रेगुलर होने के साथ साथ सोते समय प्राणायाम अगर आप करेंगे, मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो प्रॉपर स्लीप भी आएगी। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको इतने दिनों तक आपकी केयर की है, आपका ध्यान रखा है, आज वो पर्टिकुलर पर्सन जब एक पर्टिकुलर फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्सन को आप इमोशनली या फिजिकली हेल्प करके आप उसका जो ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है इसको इजीली निकालने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा लेडीज़ को अपनी हॉबीज़ जो कि उनकी चाइल्डहुड में या कॉलेज टाइम की जो हॉबीज़ हैं उनको इनकल्टिवेट करना चाहिए। अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। इस
मेनोपॉज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो हर फीमेल की ज़िंदगी में आता ही है, और इस पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को अगर फीमेल चाहे तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकती है। परंतु जो चाहिए वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन और साथ में फैमिली का सपोर्ट। तो इस तरीके से अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।